अगर आप भी सोचते हैं कि हम YouTube पर एक या दो चार वीडियो 10 वीडियो देख करके अंग्रेजी सीख जाएंगे, तो आप इस प्रकार से अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। आपको क्या करना होगा, ये बात को समझना होगा कि हम किसी भी भाषा को किस प्रकार से सीखते हैं। हमने जब हिंदी सीखी है, कोई सी भी भाषा सीखी है, तो उसको सीखने के लिए बहुत सारा समय दिया है और हमने किताबों का भी सहारा लिया है। उसमें हमने उसके बेसिक को जाना है, तभी हम आज उसको लिखने में, बोलने में और समझने में सक्षम हैं। तो अंग्रेजी को ही इसी प्रकार से समझने के लिए, जिस प्रकार मैं हिंदी बोल रहा हूँ उस प्रकार से हमें अगर अंग्रेजी सीखनी है तो हमें क्या करना होगा कि उसके बेसिक को समझना होगा। बेसिक यानी कि ग्रामर जो रिलेटेड रहता है ना, थोड़ा बहुत, जैसे कि ग्रामर में हो गया कि टेंस हो गए, सेंटेंस को कैसे फ्रेम करते हैं, वर्ब क्या होती हैं, नाउन क्या होता है, ये थोड़ी बहुत चीज़ें हमें जानना ज़रूरी होता है। क्रिया क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, काम को करने वाला होता है कौन होता है, कर्म कौन होता है, मतलब ये सारी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी हैं। उसके बाद ही हम उसमें सेंटेंस फ्रेम करेंगे, छोटे छोटे सेंटेंस बना करके, उसके बाद में हम बड़े बड़े सेंटेंस बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमें करना होता है। हम सोचते हैं कि हम डायरेक्टली अंग्रेजी बोल जाएंगे या फिर बोलना सीख जाएंगे, तो डायरेक्टली नहीं होगा। आपको वर्ब का पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि अगर एक सेंटेंस जो है वो अगर एक कार है, तो उसका जो इंजन है वो क्या है, वो है वर्ब। वर्ब उसका इंजन है। क्रिया में क्रिया नहीं होगी अगर सेंटेंस में, तो सेंटेंस बेकार है बिल्कुल। सेंटेंस को बनाने के लिए हमें मेन चीज वर्ब की जरूरत होती है, और वर्ब को हम अधिकतर 3 रूपों में देखते हैं, पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप। ओके, जैसे कि गो, वेंट, गोन, इस प्रकार से ये सारी चीजें आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है अंग्रेजी में और हिंदी में क्या मतलब होता है वो जानना जरूरी है, तभी आप उस वर्ड का यूज कर पाएंगे। अदरवाइज आप उस शब्द का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपको केवल सेवफल ही पता है, उसको अंग्रेजी में हम एप्पल कहते हैं, ये नहीं पता है, तो आप उसको कैसे बोलोगे। इसलिए हमें सारे शब्दों के सबसे पहले बात यह है कि जो नॉर्मली हमारे कन्वर्सेशन में यूज होते हैं, वो डेली रूटीन वाले वर्ड हमें उनका अंग्रेजी आना चाहिए। उसके बाद ही आप कोशिश करें छोटे छोटे शब्द, जाना, आना, गो, कम, इस प्रकार से ये सारी चीजें होंगी, तभी आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। और आपको पहले ये सीखनी है। पहले छोटी मोटी चीज़ें बाल पोती आती हैं, उसको आप पढ़िए। उसके बाद में उसमें इतनी चीज़ें रहती हैं, उसमें टेंस का नॉलेज भी दिया हुआ रहता है, उसमें छोटे छोटे सेंटेंस कैसे फ्रेम करते हैं वो भी दिया हुआ रहता है। आपको पहले वो पढ़ना होगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल पर जाना होगा। आपको स्पेलिंग्स आनी चाहिए, अदरवाइज आप स्पेलिंग में भी मिस्टेक करेंगे। छोटी छोटी शब्द से पहले हमें क्या करना होगा, बिल्कुल जड़ से चलना होगा, नींव से। फाउंडेशन जो है, जो बेस है, वो ये चीजें हैं। वर्ब क्या होता है ये जानना होगा, क्रिया क्या होती हैं हमने हिंदी में पढ़ रखा है, लेकिन अगर आप अंग्रेजी में नहीं जानते हो तो उसका इंग्लिश जानिए पहले कि उसको, क्रिया को हम अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, संज्ञा को हम अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, सर्वनाम को हम प्रोनाउन कहते हैं। ये सारी चीजें, चलिए संज्ञा सर्वनाम आप इतना मत जाइए, लेकिन वर्ब का आपको नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। जो काम हम करते हैं, जो क्रिया हम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, ये सारी क्रियाएं, ये सीखना जरूरी है। इनको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो जानना जरूरी है। उसके बाद ही आप कोशिश करिए कि आप सेंटेंस बनाने पर जाइए। अगर आप डायरेक्टली सेंटेंस बनाएंगे, आपको क्रिया का नॉलेज नहीं है और आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्रिया क्या होती है, वर्ब क्या होता है, और हम ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, वर्ब में क्या लिखेंगे। हम जो हिंदी में बोलते हैं अधिकतर, जैसे कि राम खाना खाता है, राम का हमने लिखा राम, ओके। खाना जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा हिंदी में बीच में रहता है, और जैसे कि देखिए यहां पर राम, जैसे कि राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, हमारा राम हो गया सब्जेक्ट, खाना हो गया ऑब्जेक्ट, और खाता है यानी कि ये वर्ब है, हमारी वर्ब है। तो राम खाना खाता है, हमें ये पता होगा कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। तभी हमको पता है कि जैसे कि सब्जेक्ट है, तभी हम अंग्रेजी में उसको बना पाएंगे। जैसे कि सब्जेक्ट हम अंग्रेजी में पहले लिखते हैं, उसके बाद में हम वर्ब लिखते हैं, है ना, वर्ब लिखते हैं, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो अगर हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ही पता नहीं रहेगा तो हम सेंटेंस को फ्रेम कैसे कर पाएंगे। इसलिए ये बेसिक नॉलेज ज़रूरी है।
सब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर में एक वचन हम बोलते हैं उसको हिंदी में, वो जानना जरूरी है। ओके, प्लूरल में बहुवचन होता है, एक से अधिक व्यक्ति होने पर वो बहुवचन बन जाता है। ये सारी चीजें आनी चाहिए, उसके बाद ही हम अंग्रेजी में कुछ बोल पाएंगे, वरना कॉपी करके तो हम कितना ही बोल सकते हैं। कॉपी करने के बाद जैसे कि कोई बोल रहा है गो देयर, कम हियर, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर नेम, ये नॉर्मल इंग्लिश तो हम बोल ही सकते हैं कॉपी करके, लेकिन इससे एडवांस जानने के लिए, थोड़ा और आगे जानने के लिए, यानी कि हम अपनी मर्जी से सेंटेंस बना पाए, उसके लिए हमें ये सारी चीजें जाननी जरूरी हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्ब के बारे में ही बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं वर्ब। आपने अभी तक देखा होगा कि वर्ब 3 रूपों में आती हैं, जैसे कि पहला, दूसरा और तीसरा। यहां पर मैंने चौथा रूप भी लिखा है और 5वां रूप भी लिखा है वर्ब। यहां पर मैंने क्रिया के 5 रूप लिखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। जैसे कि अगर हम एक क्रिया लेते हैं गो, सेकंड उसका दूसरा जो रूप है वो आ जाता है वेंट, और तीसरा आ जाता है गॉन, गो वेंट गॉन। यहां पर हम देखते हैं कि आईएनजी भी लग के चौथा रूप उसका बनता है गोइंग और गोज। तो 5 रूपों में मैंने इस क्रिया को डिफाइन किया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। चलिए देखते हैं, जैसे कि मैंने एक क्रिया लिखी है यहाँ पे बिल्ड। बिल्ड यानी कि बनाना, कोई भी भवन निर्माण, कोई भी कार्य करते हैं तो उसको बिल्ड यानी कि बनाना वो रहता है। ओके, बनाया, बिल्ट। सेकंड जो फॉर्म है इसका हो गया बिल्ट, बिल्ट यानी कि बनाया। तीसरा है वो बिल्ट, तीसरा भी बिल्ट है, दूसरा भी बिल्ट है। अब यहां पर चौथा है बिल्डिंग और 5वां है बिल्ड्स। चलिए देखते हैं सेंटेंस कैसे बना सकते हैं हम इनकी मदद से। जैसे कि नरेंद्र घर बनाता है, तो नरेंद्र बिल्ड्स हाउस। यहां पर ये 5वां जो रूप मैंने लिखा है ये आ जाता है कि नरेंद्र बिल्ड्स हाउस। यहां पर ये क्रिया हमने पुट की है, नरेंद्र का हमने सब्जेक्ट का ऐसा ही लिखा है उसको, नरेंद्र यानी कि ये सब्जेक्ट है हमारा, काम को करने वाला है। तो नरेंद्र क्या करता है, बिल्ड्स यानी कि बनाता है। सेंटेंस में वर्ब उसके बाद में आती है, सब्जेक्ट के बाद में आती है। हिंदी में हमारा जो है ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाता है और वर्ब बाद में आती है, लेकिन अंग्रेजी में जो वर्ब है वो पहले आ जाती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो नरेंद्र बिल्ड्स अ हाउस, नरेंद्र घर बनाता है। नरेंद्र ने घर बनाया, अगर पास्ट में, भूतकाल में इसने किसी भी प्रकार का कार्य किया है तो उसमें दूसरा रूप लगता है पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस, यह बन जाता है। यह सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है ये वाला। तो नरेंद्र ने घर बनाया, तो नरेंद्र बिल्ट अ हाउस। यहां पर क्रिया का दूसरा रूप लगा है ये वाला, नरेंद्र बिल्ट अ हाउस। नरेंद्र घर बना चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि वर्तमान में ही वह कार्य को कर चुका है, तो उसमें हम क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं। नरेंद्र और हैज हैव का यूज करते हैं, नरेंद्र हैज बिल्ट अ हाउस, मतलब कि नरेंद्र एक घर बना चुका है, नरेंद्र हैज बिल्ट अ हाउस। ओके, इस प्रकार से आप देखिए कि यहां पर जो चौथा रूप है वो किस काम में आता है। जैसे कि नरेंद्र घर बना रहा है, अगर हमें यह बोलना हो तो यह रूप काम में आता है कि नरेंद्र इज बिल्डिंग अ हाउस। इस प्रकार से नरेंद्र इज बिल्डिंग अ हाउस, यह रूप हमने काम में ले लिया है यहां पर कि नरेंद्र बिल्ड्स अ हाउस। ओके, और बिल्ड यानी कि बनाना। अगर हमें प्लूरल, यहां पर ही प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो सेंटेंस है ये वाला, इसमें ही अगर ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल आ जाता है, जैसे कि नरेंद्र की जगह 2 व्यक्ति आ जाते हैं कोई सा भी, जैसे कि नरेंद्र और उसका मित्र, तो नरेंद्र, तो हम क्या करते हैं, हम पहला रूप लिखते हैं क्रिया का कि नरेंद्र और उसका मित्र घर बनाते हैं। आपने अगर टेंस वाला वीडियो नहीं देखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने बता रखा है, सारे टेंसेस के मैंने वीडियो बना रखे हैं, तो आप उनको जरूर विजिट करिएगा, उनको जरूर देखिएगा।
तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में अच्छे प्रकार से आएंगी। जैसे कि नरेंद्र और उसका मित्र घर बनाते हैं। ओके, तो नरेंद्र एंड हिज फ्रेंड, नरेंद्र एंड हिज फ्रेंड बिल्ड अ हाउस। इस प्रकार से तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आपको ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि हम छोटे छोटे जो रहते हैं, छोटी छोटी जो बातें रहती हैं उनको जानना ज़रूरी है। जैसे कि ये वर्ब हैं, क्रिया क्या होती हैं, क्रिया के कितने रूप होते हैं और क्रिया को कहाँ लगाया जाता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है। और इसी प्रकार के वीडियोस में आपके लिए लेकर आता रहूँगा, आपको इसी प्रकार से इंग्लिश बोलने के लिए गाइड करता रहूँगा। और आप भी इन वीडियोस को देख रहे हैं और इस चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस ज़रूर करें और उसके बाद में एक घंटी आएगी, उस पर भी क्लिक ज़रूर कर दें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो वो वीडियो डायरेक्टली आप तक पहुँच जाएगा और आप उसे प्राप्त करके देख सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अंग्रेजी सीख पाएँ और एक अच्छे प्रकार से अंग्रेजी वक्ता बने, अच्छे स्पीकर बने। बस इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो में मैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।